सिंध के नए बल्दियाती निजाम को काला कानून कहने वाले का अपना मुंह काला। कराची मुस्तफा कमाल और वसीम अख्तर की जमात ने हमेशा राज किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले बिलावल बौखलाहट का शिकार हो गया। बेनज़ीर भुट्टो मरहूम बिलावल की पैदाइश से पहले वोट की भीख मांगने इसी दहशतगर्द तंजीम के हेडक्वार्टर आई थी। फिर आसिफ जरदारी भी वोट की भीख मांगने आए। उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। मुस्तफा कमाल का चेयरमैन पीपी को जवाब। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में आवाम को लूटा और मुल्क को सिर्फ अंधेरे दिए। शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो को वजीर आजम पर तनकीद का सख्त जवाब। 440 अरब रुपया 3 साल में हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च होगा। मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। सूबा पंजाब में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। 3 साल में 440 अरब रुपए हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्च होंगे। मार्च तक सूबे के तमाम खानदानों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। मुल्क की आधी आबादी को एहसास कार्ड भी देंगे। फलाही रियासत की तरफ कदम बढ़ा दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब। अपने एक और वादे की तरफ हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान सेहत कार्ड का लॉन्च करने जा रहे हैं। जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। आज एक और वादा पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिया। 1 जनवरी से पंजाब में 3 करोड़ खानदानों को सेहत कार्ड जारी किए जाएंगे। पूरे सूबे के लोग रजिस्टर्ड होंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का ऐलान। 8 मराकज़ से सेहत को अपग्रेड करने का फैसला। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा, इनकलाबी प्रोग्राम्स के जरिए आवाम को गुर्बत से निकाल लेंगे। लाहौर का लॉर्ड मेयर कौन होगा? वजीर आजम की ज़ेर सदारत बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक मुशावरत। हमाद अजहर मेयरशिप के मजबूत उम्मीदवार। महमूद रशीद और वलीद इकबाल भी लिस्ट में शामिल। कप्तान ने हमाद अजहर को मीटिंग में भी बुलाया। हुकूमत में शामिल शख्सियात की आराई बरादरी के नुमाइंदे को नामजद करने की तजवीज़। वजीर आजम को पंजाब के अहम इदारों के अहदाफ की मॉनिटरिंग का भी फैसला। मुख्तलिफ महकमों के लिए वज़रा की सरबराही में कमेटियाँ तश्कील दे दी। इमरान खान की गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें सियालकोट वाक़े जैसे वाक़यात रोके जाएं। उस्मान बुज़दार को कप्तान का हुक्म। चौधरी सरवर ने वज़ीर आज़म को दौरा बरतानिया पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने 23 दिसंबर को ओवरसीज कन्वेंशन में शिरकत की दावत कबूल कर ली। हर विलेज कौंसिल किसी खपल नाजिम रावली बंगा सिर्फ चिकम टेंडर के लिए डाई इरब रुपयों को मंगने में टेंडर प्रोसेस की। सवाबी में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वकील इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पेश। ऑडियो की तस्दीक के लिए 15 दिसंबर तक मोहलत मांग ली। राना शमीम तौहीन अदालत केस। ज़राए के मुताबिक राना शमीम का असल बयान हल्फी हाईकोर्ट को मौसूल। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने सरबमोहर लफाफे को एक और सील लगा दी। आइंदा समात पर अदालत पेश किया जाएगा। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। ये सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। मुलव्विस अफराद को कौन सजा देगा? किससे पूछें ये काम किसने किया है? सहाफ़ी और बिला मुदस्सिर नारों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मोहलत मांग ली। कहा, लापता अफराद का मामला मौजूदा हुकूमत के दौर में शुरू हुआ। ये मामला मौजूदा हुकूमत को वारिस में मिला। राना साहब, साकिब निसार के साथ आपकी गुफ्तगू का कोई और गवाह भी है? साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का जवाब देने से इनकार। जो बताना था बता दिया है, अब कोई बयान नहीं दूंगा। राना शमीम ने सहाफियों को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से जवाबात पूछने की तलकीन भी कर दी। सानिया सियालकोट में अहम पेशरफ। मजीद 18 मुल्जिमान 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 28 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। 34 मुल्जिमान पहले ही 21 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर हैं।
रियासत सिर्फ उस शख्स से बात करेगी जो आइन को तस्लीम करेगा। शेख रशीद का 2 टोक ऐलान। पीडीएम टाइम टाइम फिश हो चुकी। वजीर दाखिला ने कहा, यौम पाकिस्तान की परेड पर मार्च का फैसला नाकाबिल फहम है। ऑपोजिशन वोटिंग मशीन पर फड्डा डालेगी तो हम भी तैयार हैं। डेमोक्रेसी भी उसी मुल्क में प्रॉस्पर करती है जिधर रूल ऑफ लॉ है। वो मुल्क जो सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज था अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के साथ शिरकत करने की, उसी के ऊपर सारा नजला गिर गया कि वो इसलिए नहीं कामयाब हुए क्योंकि पाकिस्तान की वजह से वो कामयाब नहीं हुए। जमहूरियत वहीं मुस्तहकम होती है जहां कानून की हुक्मरानी हो। चंद लोग अमीर और बाकी गरीब रह जाएं तो मुल्क महफूज नहीं रहता। तमाम मसाइल का हल कानून की हुक्मरानी में है। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। इमरान खान ने कहा, मुल्क में 2 ग्रुप बन चुके, एक अमरीका का हामी, दूसरा मुखालिफ है। भारत की फाशिस्ट पॉलिसियों पर कोई मगरबी मुल्क तनकीद नहीं करता। मनी लॉन्ड्रिंग और नाजायज असासाजात केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकजी मुल्जिम करार। FIA ने चालान खुसूसी अदालत लाहौर में जमा करा दिया। शहबाज शरीफ 1998 में $5 मिलियन से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्विस पाए गए। चालान का मत। शरीफ खानदान शुगर मिल्स केस। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज शुगर मिल्स JDW शुगर मिल्स को मुकदमा में फरीक बना लिया। क्या वकील हमें बताएगा कि केस कैसे चलाना है। जस्टिस मंसूर शाह की शरीफ खानदान के वकील की सरजनिश। रमजान शुगर मिल्स में हमजा शहबाज ने बर्रियत की दरख्वास्त दायर कर दी। आइंदा समाअत 20 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है, और इसमें हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं। महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। लोग 2 वक्त की रोटी को तरस गए। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क की तारीख में इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई जितनी इस हुकूमत के दौर में आई। 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी का केस। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने करार दिया, पार्लियामेंट 10 साल सर्विस पर मुलाजमीन को कोई रिलीफ देना चाहे तो दे सकती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, सरकारी मुलाजमत के लिए कोई तो मेरिट और तरीकाकार होना चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुलाजमीन को रिलीफ देने से मुतालिक तजावीज़ मांग ली। कराची में CNG कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अराजी में खुर्द बुर्द का मामला। शरीक मुल्जिम दानिश ने जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। नैब ने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। नैब रेफरेंस में मुल्जिमों पर इल्जाम है कि अब्दुल सलाम मेंद्रो, शरीक मुल्जिम दानिश और दीगर मुल्जिमों ने मिली भगत करके खुद साख्ता इंतखाबात के जरिए सोसाइटी का रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुंच गई। पहले केस की तस्दीक हो गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कराची की खातून ओमिक्रॉन वायरस से मुतासिर हुई। बरतानिया में ओमिक्रॉन के बायस पहली हलाकत रिपोर्ट। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन एमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान कर दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 224 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.61% रही। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़रिए सूबाई वज़राए तालीम का इजलास कल होगा। बच्चों की वैक्सीनेशन समेत स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां जनवरी में मुंतकिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। पोलियो के खात्मे का मिशन मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। जलालपुर भटिया में लेडी हेल्थ वर्कर की फर्जशनासी। कश्ती से दरियाए चिनाब पार करके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की अपील। कराची में 65 साल शख्स के कत्ल की लर्जा खेज वारदात की तफ्तीश में पेशरफ। दोनों बरसों से आइस का नशा करते थे। इसी दौरान झगड़ा हुआ। लड़ाई बढ़ी तो पहले पैदर पे वार करके उसे कत्ल किया, फिर टुकड़े कर दिए। अज़ा खिड़की से फेंकते हुए चौकीदार ने देखा। नीचे जाकर अज़ा उठाकर वापस लाई। गिरफ्तार मुलजिमा के इंकशाफात।
गवादर को हक दो तहरीक का धरना 29 रोज से जारी। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मतर नियाज राना का कहना है गवादर में साफ पानी की फराहमी का मसला हल कर दिया। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। साथी डॉक्टर्स की रिहाई। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की रैली। मुजाहिरीन की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का भी बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। तालिबात ने वाइस चांसलर के ऑफिस का घेराव किया, तोड़फोड़ की। मुजाहिरीन का गर्ल्स हॉस्टल में सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद का मुतालिबात के हक में एहतजाज। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी ने आसान मोबाइल अकाउंट ऐप का इफ्तिताह कर दिया। 13 बैंकों के साथ अकाउंट एक कोड के जरिए खोल सकते हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरूरत नहीं। आसान मोबाइल अकाउंट सादा फोन पर खुल जाएगा। यौमिया 25,000 तक अदायगी हो सकेगी। मुल्क में गैस की दुहाई आवाम की जानों पर बनाई। कहीं गैस बिल्कुल गायब तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। खाना पकाना मुहाल हो गया। गैस की बंदिश से मुतादिद सनतें भी बंद। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। पंजाब में फजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 रिकॉर्ड। नई दिल्ली दूसरे, चीन का शहर वुहान तीसरे नंबर पर। पाक बहरिया के जहाज तुगरल का कोलंबो की बंदरगाह पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी हाई कमीशन में इस्तकबालिया तकरीब। श्रीलंकन हुकाम की शिरकत। श्रीलंकन नेवी बैंड ने दोनों ममालिक के कौमी गानों की धुनें बजाई। तारीख को गलत अंदाज में पेश करना, मकर और फरेब की सोच का सहारा लेना और झूठी बहादुरी पर इतराना बीजेपी हुकूमत का पुराना वतीरा है। भारतीय हुक्मरान अहम रियासतों में इंतखाबात जीतने के लिए अपने आवाम को गुमराह करने लगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान गैर ज़रूरी और इश्तियाल अंगेज करार देकर मुस्तरद कर दिया। इमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि कमज़ोर अफगान हुकूमत किसी के मफाद में नहीं, अमेरिका समेत तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं।